प्रश्न नंबर 13 तक हो गए थे। 14 वाले में चलेंगे। तो चले प्रश्न नंबर 14 में। क्वेश्चन देखो, मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब, मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब, मूल बिंदु चलो इसको मान लो, ये 0 0 मान लो। मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब, ये रेखा मान लो, और मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब, ये कोण ना बढ़ी गई है, लंब हो गया। मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब, ये मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब, ये बिंदु O है, ठीक है। आगे सुनो प्रश्न, मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु कौन से पर मिलता है? -2 पर मिलता है। क्या बोला? मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब, मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब, बिंदु कौन, रेखा पर कौन से बिंदु को मिलता है? बिंदु A -2, ऐसे आएगा भाई। क्या बोला इसने? मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब, बिंदु कौन से पर मिलता है? -2 पर मिलता है। मान लो इस ये रेखा है, वो ये रेखा, ये रेखा कौन है? प्रश्न में बोल रखा वो रेखा है। बोलो क्या करना है अब आगे सुनो। रेखा का समीकरण बताओ। कौन सी रेखा का? इसका ना, इसका समीकरण। इस रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए इस रेखा पर एक बिंदु तो है, इस रेखा पर एक बिंदु तो है, क्या नहीं है? इस रेखा पर एक तो बिंदु है, लेकिन क्या नहीं है? इस रेखा का डाल नहीं है। इस रेखा का डाल बताओ कैसे निकालोगे? उस रेखा का डाल निकाल लो, लंब का डाल निकाल लो, फिर जो डाल इसका होगा उसका चिन्ह भी पलट देना और उल्टा भी कर देना। जो डाल किसका हो जाएगा? रेखा का। इसका डाल निकालो पहले, लंब का, लंब का डाल निकालो पहले। लंब का डाल निकालना आता है क्या आपको? लंब के ऊपर 2 बिंदु डाल निकाल लो। क्या आएगा? y2 माइनस का y1 बटा में x2 माइनस का x1 मान रखो। y2 कितना है बताओ? y2 का मान कैसे मान लो आगे पीछे? y2 का मान 9 मान लो, 9 माइनस में 0 माइनस का 2 माइनस का 0 माइनस का 9/2 आ गया y लंब का डाल। यहां लंब व रेखा यहां रेखा पल्लवी हो गए, सीधा लिख दो। तो मान लो इसका डाल क्या लिखोगे? सीधा लिख दो ना। यहां रेखा पर लंब OA है ना? OA हो गया नाम इसका, इसलिए बोलो रेखा का डाल क्या आएगा? रेखा का डाल सीधा निकाल दो। बोलो उल्टा कर दो, चिन्ह भी उल्टा कर दो और उल्टा वैसे भी कर दो, आ जाएगा सीधा। सीधा निकाला करो, चिन्ह भी उल्टा कर दो। क्यों होता है ऐसा? चिन्ह पलट जाता है तो क्या आ जाएगा? प्लस का 2/9। चिन्ह भी उल्टा कर दो और पलट भी दो। यदि 2 रेखाएं आपस में एक दूसरे के लंब होता है और एक का डाल अपने को पता हो तो दूसरे का डाल उल्टा करने का तरीका, दूसरे का डाल निकालने का तरीका ये उल्टा कर दो और चिन्ह में भी पलट दो। माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस, और 9/2 है तो 2/9, 9/2 है तो 2/2, 2/2 जो भी है, ठीक है? समझ गए डाल? अब निकाल लो डाल बिंदु रूप से, डाल बिंदु रूप से रेखा का समीकरण निकाल लो फटाफट। एक बिंदु तो है क्या इसके ऊपर है? अरे ये बिंदु इस लंब पे भी है, ये बिंदु इस रेखा पर भी है। तो बताओ y माइनस का y1 बराबर m डॉट x माइनस का x1 मान रखो। y1 कितना है? y1 आएगा 9, m का मान 2/9, x का मान x1 +2 लिख दूं? +2 आ जाओ, बोलो तो कैसा आएगा? 9 इधर लाओ, 9y माइनस का 81, 2x प्लस का 4, 2x यही है,
9y को उधर ले जाओ, माइनस का 9y बन जाएगा, सही है। और 4 उधर का उधर ही है, 81 को उधर ले जाओ, प्लस का 81 बन जाएगा बराबर 0। अगली स्टेप में आंसर ये आ जाएगा कि 2x माइनस का 9y और प्लस का 85 बन जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अतः यही रेखा का अतः यही रेखा का अभिष्ट समीकरण। आंसर चेक कर लो, आगे वाले प्रश्न में अपन चलेंगे, देख लो आराम से शांति से। चलो भाई चले, नॉर्मल प्रश्न है। सबसे पहले लंब का ढाल निकाला, फिर रेखा का ढाल निकाल लिया। क्या डायरेक्ट रेखा का ढाल नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते, न तो झुकाव दे रखा न रेखा पर, 2 बिंदु होते रेखा पर तब निकाल लेते पक्का। चलो प्रश्न नंबर चलेंगे 15 में, इजी था। प्रश्न नंबर 15 चलेगा। तांबे की छड़ की लंबाई, तांबे की छड़ की लंबाई एल सेमी में और सेल्सियस ताप सी का रेखिक फलन है। रेखिक फलन का मतलब एक रेखा बन रही है। एक प्रयोग में यदि लंबाई एल का मान 124.942 है, कब? जब सी कितना हो, तापमान कितना हो, 20। मतलब क्या लिखोगे? जब सी का मान कितना हो, सी का मान उतना हो जब एल का मान इतना हो। बोलो एल बराबर है, यदि एल बराबर कितना हो, एल बराबर है, एल बराबर 124.942। जब सी कितना हो, सी हो 20 और एल बराबर यदि कितना हो, बिंदु एक और दे रखा है, एल बराबर 125.134 हो, और जब सी बराबर कितना हो, 110 हो, सी बराबर में 110। ये सेमी में है और ये डिग्री में है। अरे जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे तापमान देख लो क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है। देख लो आपके सामने, एल को सी के पदों में व्यक्त कीजिए। एल को सी के पदों में व्यक्त करा, बिंदु लगाओ। एक तो बिंदु ये मान लो, ये बिंदु क्या आ गया, जब चलो 20,124.942 ले लो, और दूसरा बिंदु बी यहां मान लो। यदि सी का मान 110 लो तो ये मान आ गया 125.134 आ गया। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? अरे आप ऐसे सोचोगे 20 पहले क्यों लिया, हो सकता है इसमें 20 वाई का ले लो, पहले 124.942 ले लो, 20 बाद में ले लो, फिर इसमें भी ऐसे लोगे। कितना लोगे? 124.125.134 पहले लेकर 110 बाद में लोगे। ऐसा आप कर सकते हो अपने हिसाब से। चले आगे अपन चलेंगे, तो बताओ क्या चलेगा। तो आगे अपन चलेंगे, 2 बिंदु हो गए। रेखा का समीकरण निकाल सकता हूं, रेखा का समीकरण निकाल सकता हूं 2 बिंदु रूप से। 2 बिंदु रूप से रेखा का समीकरण, 2 बिंदु रूप से रेखा का समीकरण क्या लिखेंगे? 2 बिंदु और रूप से रेखा का समीकरण। 2 बिंदु रूप से रेखा का समीकरण आता है y माइनस का y1 और m इंटू अक्स माइनस का अक्स। अब लेकिन सुनो, अपना अक्स y क्या चल रहा है, l और c। आप 20 क्या है, 20 c का मान है या l का मान है? बोलो, c का मान है ना, 20 मान किसका है, c का। तो 20 मान c का है, जो अपना अक्स है ना, अक्स ही तो है,
अक्स की जगह क्या लिखना है, सी, अक्स की जगह सी। अरे ये बताओ, ये अक्स है, अक्स मतलब मान किसका है, सुन रहे हो, मान है ये सी का, अक्स बराबर सी हो गया, और वाई बराबर क्या हो गया, एल। तो कहने का बताओ ये समीकरण तो ये चलेगा, लेकिन अक्स की जगह तो सी चलेगा, वाई की जगह एल चलेगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एल माइनस एल माइनस एल वन, एल माइनस एल वन, एम का तो एम चलेगा, लेकिन अक्स की जगह सी माइनस सी वन, ये बन जाएगा नया। तो ये लगाओ या क्या लगाओगे, एल माइनस एल वन एम और सी माइनस का सी वन, ये बन जाएगा। मतलब अक्स वाई की जगह क्या होगा, हो सकता है पहला अक्स वाई में डालकर बाद में कन्वर्ट कर सकते हो इसको, और चूंकि मैं ये लगा लो ताकि आपको दिमाग में आ जाए, इसे लगा लो यहाँ, चूंकि मैं यहाँ लगाऊ वाई माइनस का वाई वन बराबर एम इंटू अक्स माइनस का अक्स वन, ये आप से देख लो। मतलब सुनो मेरी बात, मैं ऐसे बोलो ये अक्स का मान है ना, अक्स का मान, लेकिन आप पर्सन में किसका मान है, ये 20 सी का मान है, सी मतलब तापमान है, सेंटीग्रेड में तापमान है, ठीक है। ये वाई है, वाई बराबर क्या मान है किसका, एल का। तो अक्स की जगह अपने सी चलाना है, वाई की जगह एल चलाना है, बाकी ये लिखना है। तो ये बन गया अपना, इसमें मान रख दो, आ जाओ। एम की जगह ढाल है, ढाल की जगह वो लिख देंगे सूत्र नीचे, अच्छा सूत्र नीचे लिख देंगे। तो यहाँ लिखोगे 2 बिंदु रूप वाला, 2 बिंदु रूप वाला, तो फिर यहाँ पे भी चेंज करो आप, नहीं यहाँ पे भी चेंज करो, सही बात, यहाँ चेंज करो। यहाँ क्या आएगा, लिखा था ना वो थोड़ी देर पहले, हाँ क्या आएगा, y2 मतलब कौन है यहाँ, L2 है, तो या तो लिखूंगा y2 माइनस का y1 बटा में x2 माइनस का x1, और यहाँ क्या आएगा, x माइनस का x1। तो यहाँ पे भी लिखो आप, है ना 2 बिंदु रूप वाला। मैं थोड़ा सा इधर किसका दूं, जगह भी कम है, तो मैं लिखूंगा L माइनस का L1 बराबर में y2 कौन है, L2 माइनस L1 बटा में C2 माइनस का C1, और यहाँ आएगा C माइनस का C1, C माइनस का C1, सही है। रख दो मान रख दो। L कितना है, L तो L ही रहेगा, L1 कितना है, L1 का मान अपने पास पहले बिंदु भाई ये तो 1 L1 का मान अपने पास है कितना, L1 का मान 124.942 बराबर, L2 बोलो, L2 का मान आएगा 125.134 माइनस का 124.942 बटा में कितना आएगा, बटा में आएगा 110 माइनस 20, और यहाँ कितना आएगा, यह आएगा C माइनस C1 कितना है 20। ये लो, अब इसको इधर ले जाओ, L माइनस इसको ये रहने दो, आगे वाली स्टेप में ले जाना उधर। चलो बोलो, इसका माइनस करोगे तो आएगा कितना 2, और यहाँ 9 आया था क्या, और यहाँ 1 मतलब 0. और ये 90 हो गया, और ये हो गया C माइनस का 20, सही। अब इसको उधर ले जाओ, किसके पदों में बोल रहा है, पर्सन बोल रहा है, L का मान किसके पदों में निकालो, C के पदों में। तो L का मान निकालना तो L बराबर आ जाएगा, L का मान निकालना है तो L बराबर आ जाएगा। तो L बराबर क्या आएगा, ये ऐसा ही है, सेम ही आंसर है 0.192, और कर भी दोगे तो एक ही स्टेप और आ जाएगा, पॉइंटों में पॉइंट हट जाएगा, बटा में 90 और C माइनस का 20, और ये जाएगा किसमें, प्लस में कितना लग जाएगा 124.942, ये इसका आंसर आ गया। और हो सकता है इसको एक स्टेप और लिख दो, लिखना चाहो तो एक स्टेप क्या लिख दोगे, 192 बट्टा में कितना आ जाएगा, 3 जीरो लग जाएगी, मतलब 90,000 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 90,000, और ये C माइनस का 20 और प्लस का 124.942, यही अभिष्ट किसका मान किसके पदों में है, ये L का मान C के पदों में। और यदि आप एक बात बता दूं, यदि आप हो सकता है आप 20 यहाँ पहले ना डालो, आप क्या डालोगे यहाँ, हो सकता है आप इसको मान लो, आप हो सकता है एग्जाम में टेस्ट में कभी 124.942 यहाँ डालो, यहाँ कितना डालोगे 20, और यहाँ कितना डालोगे 124.25 पॉइंट, मतलब एक्सिस को मानो भाई, तो फिर आपके पास यहाँ चेंज हो जाएगा, चेंज होगा ना, यहाँ ये सूत्र भी चेंज हो जाएगा। क्या लिखोगे यहाँ लिखो C माइनस C1,
है ना, अक्स से सी बन जाएगा। फिर अरे पहले आप सी के मान रखोगे, पहले सी के मान नहीं, पहले एल के मान रखोगे। तो यहाँ तो y2 आता है ना, तो y2 के कौन बनेगा, c माइनस c1, और यहाँ c2 माइनस c1, और यहाँ मतलब जहां c है वहां l चलेगा, जहां l है वहां c चलेगा। और फिर आगे सुनो, फिर आगे आपके यहाँ पर आपके c रहेगा, तो c का मान नहीं निकालेगा, फिर वहां से उसको उठा के इधर लाओगे, क्योंकि मान तो l का ही निकालना है। फिर यहाँ पर जो रहेगा ना उसको ही इधर लाके लाओगे, ठीक है। फिर बट्टे में ये रहेगा 90 कुछ, 90 ये रहेगा, पलट जाएगा, ये पलटेगा ना, तो पलटेगा तो फिर ये इधर आएगा, तो ये वापस पलट जाएगा, ऐसा ध्यान देना। आता मान ले लिख दो, आता है यही किसका मान किसके पदों में है, यही एल का मान सी के पदों में है। ये इसका आंसर आ गया, यही एल का मान सी के पदों में है। आराम से ऐड कर लो फटाफट, आगे अपन चलेंगे। यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देना बस, ये चुटकी में लगा लेना ताकि समझ में आ जाएगा आपके वो। चले प्रश्न नंबर 16 में चलेंगे। एक मिनट ना, ऐसा ही कर देना, आप याद रखना कि भाई एल का मान निकाला तो एल यहां लाना है, एल यहां लाना है, तो वाई आता है यहाँ, तो वाई में इनको डालना ताकि ये एल बराबर सीधा हो जाए, जैसे मैंने किया है। चले प्रश्न नंबर सुनो, प्रश्न नंबर 16 में ध्यान दो। प्रश्न में देखो सारे, प्रश्न क्या बोल रहा है, मैंने लिख दिया है कुछ। किसी दूध भंडार का स्वामी प्रति सप्ताह में एक सप्ताह में 980 लीटर दूध की भाव से 14 रुपए 1 लीटर को, और 1220 लीटर दूध 16 रुपए एक लीटर का भाव से बेचता है। विक्रय मूल्य तथा मांग के मध्य, विक्रय मूल्य और मांग का मतलब आज कितना लीटर दूध बिका। माना कि दूध की मात्रा, यदि दूध की मात्रा को मैंने अक्ष पर और दूध के मूल्य को y पर व्यक्त करें। बताओ कैसे लगाऊंगा, आप बताओ, पहला बिंदु बताओ मेरे को देख के प्रश्न में। दूध की पहले अक्ष पर क्या लिखना है, दूध की मात्रा कितना है, 980 है, अक्ष का मान 980, तो y का मान कितना आएगा, मतलब 1 लीटर दूध का मूल्य कितना आएगा। यदि 980 लीटर दूध बेचता है तो 14 के भाव से बेचेगा, और 1220 बेचता है तो 1220 लीटर दूध बेचता है तो वो 16 के भाव से बेचता है। ऐसा बन गया, तो लिख दो यहां, यदि अक्ष बराबर कितना हो 980, तब y बराबर क्या होगा, अक्ष y बोल दो, पीछे वाले प्रश्न में एल सी चलाए थे, यहां तो अक्ष y बोल दो, है ना। तो बताओ y बराबर कितना आएगा, 14 होगा। दूसरा बिंदु क्या है, यदि अक्ष बराबर कितना चला रहे हैं अपन, अक्ष बराबर यदि 1220 चला रहे हैं, तब y बराबर क्या आएगा, y बराबर आएगा 16। चलो दो बिंदु रूप से रेखा का समीकरण। बोलो भाई, सूत्र लगा दो, इसमें तो वही लग जाएगा y माइनस y1 और y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, x माइनस x1। देख लो शांति से, मान रखेंगे y माइनस y1 कितना भाई, y1 का मान 14 है, y2 कितना है, y2 16 माइनस में 14, नीचे बोलो x2 बोलो 1220 माइनस में 980, x बोलो x माइनस x1 कितना है, x1 तो 980, मान रखो, हल करो, रख दिया, हल कर लो। y माइनस में 14 कितना बचेगा, 2 बटा 980 1220, बोलो कितने बच गए, 20 तो ये बच गए, और 20 वो ऊपर रह गए, 240 हो गए क्या, 240 हो गए। तो हल करेंगे इसको, आगे देखो
1200 सीधे x माइनस का 980 हो गया। हाँ तो हल करेंगे आगे अपने, इसको काट दो, ये कितना आएगा 120। 120 हाँ 120 तो हल करेंगे तो y माइनस का 14 और 1/120 इंटू एक्स माइनस का 980। अभी पीछे वाले सवाल में तो y का मान x के पदों में या फिर l का मान c के पदों में पूछा था, इसमें तो वो तो पूछा नहीं। इसमें आगे दे रखा है अपने को, ये इसलिए निकाले है ताकि 17 रुपए के भाव से बेचे तो कितना रुपए कितना लीटर दूध बेचेगा वो निकाल पाएंगे। पर प्रश्न में देखो आगे, आगे प्रश्न में ये बोला है कि यदि 17 रुपए का भाव से दूध बेचा जाए तो कितना लीटर दूध बेच पाएगा वो। ऐसे बताओ 14 का भाव से बेचा जाए कितना दूध बेचा वो 980, 16 का भाव से बेचा तो है ना, अब 17 का भाव से बेचे तो वो कितना लीटर दूध पाएगा, दे पाएगा, मतलब बेच पाएगा। तो मतलब क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, y का मान दे रखा है, x का मान फाइंड करना है। ये हुआ ना, क्या लिखेंगे, जब y बराबर क्या हो, इसमें लिख दो, जब y बराबर कितना हो 17 तब x बराबर अपने को क्वेश्चन मार्क के करना है। ठीक है, समझ गए, मान रखेंगे, हल करेंगे इसके अंदर। तो y बराबर 17, मतलब 17 के भाव से दूध बेचे तो कितना लीटर दूध बेच पाएगा, x का मान निकालना है। रखो y की जगह क्या रखना है, y की जगह 17 रख दो, 17 माइनस में 14 और 1/120 और x माइनस का 980 इधर ले आओ, इस तरफ ले आओ 120 को, कितना बचेगा ये 3 गुना 120 बराबर में कौन आया, बराबर में बच गया बिना ब्रैकेट का x माइनस का 980। हल कर दो, सोल्व कर दो, बराबर आ जाएगा आंसर। कितना हो गया 12 3 36 360 और प्लस का 980 बराबर में x है। हल करोगे तो ये बन गया 0, 8 से 14 हो गया, 9 से 12 1340 x आता है। हल करो, आता वाले लिखो, पर्सन में देख के क्या बोला है, पर्सन के लैंग्वेज के अनुसार आता वाले लिखो, पर्सन में देखो, पर्सन में क्या पूछा, पर्सन के अनुसार आता वाली लाइन लिखना है, पर्सन की लाइन लिखना है। तो पर्सन में क्या बोला है, तो विक्रम मूल्य मान के समझ है ना, तो प्रति सप्ताह वह कितना लीटर कितना दूध 17 रुपए प्रति लीटर के भाव से आता है, आता है वह 17 रुपए प्रति लीटर के भाव से 1340 लीटर दूध बेच सकता है। तो आंसर इसका क्या है अपना 1340 आंसर है। हो सकता है अगला 1340 देकर, हो सकता है अगला 1340 देकर भाव भी पूछ सकता था, भाव भी पूछ सकता था किसकी जगह। और एक बात बता दूं, ये मत रटना मेरा कि दूध की मात्रा को मैंने एक्स पे लिया, हो सकता है आप दूध का मूल्य भी एक्स पे ले सकते हो, तो ये सारा चेंज हो जाएगा, आप कर लोगे आराम से, आंसर सही आएगा। तो देख लो तरीके से, मतलब आगे एक्स की जगह वाई आएगा और वाई की जगह, और ये मान चेंज हो जाएंगे आपस में, कर सकते हो आप। आगे वाले प्रश्न में चलेंगे, अपन 17 वाला प्रश्न चलेगा, प्रश्न नंबर 17 चलेगा। दो बिंदु अपन ने रखे हैं, दो बिंदु से पीछे वाला प्रश्न भी ऐसा ही था। ये पीछे वाले प्रश्न में सिर्फ यहाँ तक बताए थे अपन, यहाँ y बराबर करके बताया था, इस वाले प्रश्न में मान में निकाले थे। चलो आगे वाले प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न 17 में सुनो, डायग्राम मैंने कुछ बनाया है, बाकी प्रश्न देखो। अक्षों के बीच रेखाखंडों का मध्य बिंदु, अक्षों के बीच रेखाखंडों का मध्य बिंदु, ये तो बिंदु ये रहा, ये बिंदु ये रहा, इनके बीच रेखाखंडों का मध्य बिंदु ये बिंदु दे रखा है, ये मध्य बिंदु, ये दूरी आपस में क्या है, बराबर है। कौन मध्य बिंदु, क्या नाम है इसका, पी ए कोमा बी। ध्यान से सुनना, ए कोमा बी दे रखा है, सुनने में क्या करो, सही बात है, ए कोमा बी दे दिया। आगे बोलो, अक्षों के बीच रेखाखंडों का मध्य बिंदु, ये बिंदु पता है आपका कौन होता है, मूल बिंदु होता है। और ऐसे बताओ
ये भी ये अंतःखंड मान लो, ये अंतःखंड मान लो। ये बताओ अक्ष अंत दोनों अंतःखंड हो जब यदि रेखा के अक्ष रेखा द्वारा दोनों अक्षों पर काटा गया अंतःखंड हो तो पहले को तो ए से डिनोट करते हैं, दूसरे को याद करो सूत्र में। सूत्र क्या आता है? अंतःखंड रूप क्या आता है? रेखा का अक्ष बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर में 1। ये कब आता है? जब यदि दोनों अंतःखंड दे रखे हो, अक्ष अंतःखंड भी दे रखा हो रे वाई, तब ए और स्मॉल बी। और यदि सिर्फ अक्ष अंतःखंड ही दे रखा हो तो वो डी में रूम में जाएगा, वो तो अलग सिस्टम हो। तो दोनों अंतःखंडों की बात हो रही है तो ये चलेगा। स्मॉल ए, यहां में स्मॉल ए थोड़ी लगा सकता हूं, ध्यान से सुनना। यहां में स्मॉल ए नहीं लगा सकता, अरे सूत्र के अनुसार तो स्मॉल ए लगाना पड़ता है, लेकिन यहां नहीं लगा सकता क्योंकि प्रश्न में ऑलरेडी स्मॉल ए और बी दे रखा है। तो यहां में स्मॉल ए नहीं लगा सकता, मैं लगा दो, चलो कैपिटल ए लगा दो यहाँ। तो बोलो ये बिंदु क्या बना, मेरे को ये बता दो, मेरे को ये बिंदु क्या बना। और यहाँ लगा दो कैपिटल बी। अरे वैसे तो मानना स्मॉल ही पढ़ना मानते हैं अपने, लेकिन इसमें क्यों नहीं मान रहा हूं मैं? क्योंकि ऑलरेडी प्रश्न में स्मॉल ए और बी दे रखा है, इसलिए स्मॉल ए और बी की दूरी तो कौन सी दूरी होगी फिर? वो तो ये दूरी तो ये होगी ना, या आधी होगी ना। वो तो ये ए पॉइंट यहाँ है तो नीचे चलो, यहाँ तक कितना पॉइंट होगा बताओ? ये दूरी कितनी होगी? ए होगी ना। और इधर चलो, ये वाला कितना होगा? बी होगा। पूरा तो कैपिटल ए, इसको बोलो कैपिटल ए कोमा 0। और ये बिंदु बताओ 0 कोमा बी हो गया ये। अब बताओ यहां पर दूसरा बिंदु, यहां पर ए मत मानना बिंदु, ए भी मत लेना, फिर यहां बिंदु लेना पी और ए क्यू। बोलो पी क्यू के बीच का बिंदु कौन सा है? मध्य बिंदु कौन सा है? पी क्यू के बीच का मध्य बिंदु कौन है? पी है ना। और सूत्र तो जानते हो आप मध्य बिंदु का, सूत्र जानते हो है ना? दो पी पी तो कहां हो गया बेटा? अच्छा ये पी है, तो फिर यहाँ पर आप क्या करोगे? आर ले लो, क्या पी क्यू आर ले लो, फिर सही है। और मैंने एपी नहीं दिया इनको, एपी नाउ नहीं दे सकते, एपी अपने यहाँ ले लिए, अंतःखंडों को एपी मान लिए। तो चलो प्रश्नानुसार चित्रांकन कर दिया, थोड़ा सा प्रश्नानुसार चित्रांकन करने पर देखो तो मध्य बिंदु है ये, कौन सा मध्य बिंदु? देख लो आराम से, मध्य बिंदु किसका कौन सा है? क्यू आर का मध्य बिंदु, ठीक है? क्यू आर का मध्य बिंदु। तो यहाँ ए पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट मान लिया मैंने। माना कि देख दो सीधा ही करूंगा, माना कि बिंदुओं कौन सा, एक तो आर या क्यू ले लो पहले। क्यू कौन सा बोलो? 0 बी। वह बोलो आर, बोलो आर कौन सा है? ए कोमा 0 का मध्य बिंदु कौन है? मध्य बिंदु कौन सा है? प्रश्न में दे रखा है मध्य बिंदु वैसे ऑलरेडी। पी कौन है? स्मॉल ए कोमा बी है। अब लगा दो सूत्र, आप फॉर्मूले लगा दो, कक्षा 10 वाले आपने सीख रखा है, कक्षा 10 वाले सूत्र लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? इसलिए बताओ अक्ष बराबर में x1 प्लस में x2 बटा 2 और y बराबर में क्या लगेगा बताओ? y बराबर में y1 प्लस में y2 बटा 2। मान रख दो, बताओ मान रखो कितने, क्या आएगा? मान रखोगे तो क्या आएगा? तो अक्ष का मान बता सकते हो मेरे को? अक्ष का मान x1 का x2 का मान बताओ। देखो अक्ष का मान बताओ। अक्ष का मान आएगा a, ध्यान दो। तो x1 का मान कितना आएगा? x1 का मान आएगा कैपिटल ए और प्लस में 0 है ना वो, क्यों? और बटा में 2। बोलो कैपिटल ए का मान कितना आ गया? स्मॉल 2a। और इधर बात करो y कितना है बताओ? स्मॉल बी। और y1 बोलो, y1 का मान तो 0 है। नहीं, किसको मान लिया मैंने? ये गलत लिख दिया मैंने ना। ये यहाँ आएगा 0 प्लस ए आएगा यहाँ।
क्या आएगा, कोई बात नहीं, फर्क तो नहीं पड़ेगा इस चीज से। यार क्या आएगा वैसे 0 प्लस ए, और यहाँ क्या आएगा b प्लस 0 और बटा में 2। तो बोलो b का मान कितना आएगा, कैपिटल B का स्मॉल 2b। कैपिटल B का मान क्यों निकाल रहा हूं मैं, अब बताओ। जब यदि अंतःखंड स्मॉल a और b हो तो सूत्र क्या जानते हो आप अंतःखंड रूप का, x बटा a प्लस y बटा b बराबर में 1। लेकिन a और स्मॉल b अंतःखंड नहीं है, क्या है अपने अनुसार कैपिटल है। तो सूत्र क्या लिखोगे, अंतःखंड रूप से क्या लिखोगे, अंतःखंड और रूप से रेखा का क्या भाई समीकरण। बोलो कौन सा लिखोगे आप, ये लिखोगे सूत्र x बटा कैपिटल A और बोलो y बटा कैपिटल B बराबर में 1। क्यों आया ये, क्योंकि अपन जानते हैं x बटा स्मॉल a होता है और y बटा स्मॉल b होता है बराबर 1। कब, जब यदि अंतःखंड स्मॉल a और स्मॉल b हो तब का। लेकिन यहाँ अपने पास तो कैपिटल A और कैपिटल B लिए अपने, क्यों माने कैपिटल A और कैपिटल B अंतःखंड, क्योंकि अपने ए बी दे रखा था। ठीक है, मान रख दो 2a हाँ आ जाएगा, बस आ गया। वो सिद्ध करना ही है, रेखा का समीकरण ये लाना है अपने को, है ना, रेखा का समीकरण ये लाना है, बस आ गया, कुछ नहीं करना। अक्ष बट्टा में a का मान 2a स्मॉल 2a और प्लस का y का मान yb का मान स्मॉल 2b बराबर में कितना आएगा 1। यहां से 2 क्या कर लो, कॉमन ले लो और ऊपर भेज दो, क्या आएगा 1/2 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x अपॉन a स्मॉल a y अपॉन स्मॉल b बराबर में 1। इस 2 को भेज दो आगे, x बट्टा में a प्लस में y बट्टा में b बराबर में 2 आगे चला गया, तो ये आ गया। यही रेखा का अभिलक्षण समीकरण जो कि अपने को सिद्ध करने में दे रखा था। अतः एचपी लगा दो या लिख दो, लिखना ना चाहो तो डायरेक्ट लिख दो, हो गया। यही रेखा का समीकरण। देखो शांति से समझो। एक तो इसमें इस प्रश्न में बहुत सारी बातें ये है, एक तो आप ना कैपिटल ए और कैपिटल बी लेते हुए बिंदुओं के नाम ए और बी मत डालना, और आप कैपिटल ए और कैपिटल बी मानना, क्योंकि स्मॉल नहीं ले सकते, स्मॉल पहले से एडवांस में अगले ने दे रखी है, ये ध्यान रखना इस प्रश्न में। बाकी कोई नॉर्मल प्रश्न है देख लो आपके सामने, ये किया ये मान रख दिया, दो उधर चला गया। प्रश्न अच्छा है, तो इससे आने वाला प्रश्न चलेंगे, आगे वाले प्रश्न में चलेंगे, 18 वाला प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 18 में चलेंगे। अक्षों के बीच रेखाखंड, अक्षों के बीच रेखा खंड है क्या, खींच दी मैंने। अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु आर, को बिंदु आर, कहा आर कौन सा, यहां दे दो चलो आर, आर कौन सा है, निर्देशांक क्या है इसका एच स्मॉल एच कोमा के, एच के किस अनुपात में बोलो 1:2। किधर लगाऊं, ऊपर लगा दो 1, वैसे तो बना तो नहीं है तरीके से, तो 1:2 ये आ गया 1:2, समझ गए। 1:2 में विभक्त करता है, रेखा का समीकरण ज्ञात करो। ऐसे बताओ, इस लाइन को यदि मैं अलग बनाऊं, ये लाइन उठ के कहां आ गई, नीचे आ गई, नीचे, ठीक है। ये बताओ मेरे को, ये लाइन ये होगी और ये पॉइंट कौन सा है, आर है। आर का निर्देशांक क्या दे रखा प्रश्न में, एच के। और आगे सुनो, इधर इधर बताओ, ये बिंदु क्या आएगा, ये अंतःखंड तो हुआ, इसको स्मॉल अंतःखंड मान सकता हूँ कि स्मॉल ए मान सकता हूँ, पीछे वाले में नहीं मान सकता, इसको स्मॉल बी। ये पॉइंट बताओ क्या क्या है, ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को क्या बोलोगे, इस पॉइंट को बोलोगे दोस्तों A0 बोलोगे। नाम क्या दोगे इसको, ए बी डाल दो, कैपिटल ए, रेखा कैपिटल ए स्मॉल A0 और ये कैपिटल बी 0 बी, यहां रख दो, यहां रख दो। बोलो ए क्या पॉइंट था, ए था स्मॉल A0 और ये बी इधर लिखो, ये ए इधर लिखो, इधर ए आएगा स्मॉल A0, इधर बी कौन सा आएगा, बी पॉइंट कौन सा आएगा 0 बी। और ये किस अनुपात में बांट रहा है रेखा को, 1:2 में। एक कहां लगाऊं, नीचे लगाओ इसको, ये पॉइंट आएगा A0 और यहाँ क्या आएगा, यहाँ एक आएगा, यहाँ ये M1 और ये M2 है, और ये बिंदु आ गए। और अंतःखंड रूप देखो, अंतःखंड रूप आएगा अक्ष बटा a प्लस का y बटा
बी बराबर में एक का मान और बी का मान निकाल देंगे, यहाँ रखे देंगे। किसके पदों में निकालेंगे, एक का मान एच के पदों में, है ना। तो करो आप सूत्र लगाएंगे अनुपात वाला, मध्य बिंदु वाला नहीं लगाएंगे भाई, बड़ा वाला सूत्र लगाएंगे M1 M2 वाला। M1 का मान ये रेखा यहाँ भी बना दी वहां भी बना दी, डायग्राम पूरा बना देना, सोल्व कर देना। चलो आगे प्रश्नानुसार चित्र बनाने पर, प्रश्नानुसार चित्रांकन किया चित्र करने पर लगा दो, बताओ भाई, है ना। तो माना कि अंतःखंड लिख दो यहाँ, है ना, अंतःखंड सही रहेगा। माना कि रेखा के दोनों अंतःखंड कौन है, दोनों अंतःखंड स्मॉल ए व स्मॉल, दोनों अंतःखंड क्रमशः है। अक्ष अंतःखंड कौन सा हुआ, स्मॉल ए व स्मॉल बी है, दोनों अंतःखंड स्मॉल ए और बी है। पीछे वाले सवाल में क्या लिया था, कैपिटल लिया था ना। क्यों लिया था कैपिटल, क्योंकि एच की जगह वहां क्या था, स्मॉल ए और स्मॉल बी, तो वहां कैपिटल लेना पड़ा। अब बताओ प्रश्नानुसार रेखा AB को बिंदु कौन सा R, रेखाखंड AB को बिंदु कौन सा R किस अनुपात में बोलो, AB को बिंदु R H के किस अनुपात में, 1:2 में विभक्त करता है। मान रखो, हल कर दो, सूत्र लगाओ, मध्य बिंदु वाले सूत्र नहीं लगेगा, इसलिए अक्ष बराबर में M1 अक्ष 2 प्लस में M2 अक्ष 1, मान रखो बटा में क्या आएगा M1 प्लस M2। चलो इसको तो निकालो, उधर जगह नहीं, मैं नीचे निकालूंगा। देखो बोलो अक्ष का मान बताओ, मान बताओ मेरे को, सारे मान आपके सामने है। ये 1 होता है, वो 2 होता है, ये ना 1 ना 2, ये एक्स वाई होता है। M1 M2 का मान दे रखा, बताओ अक्ष का मान कितना है, अक्ष का मान है स्मॉल h। M1 बताओ, M1 का मान, सारे मान रख दो, फटाफट सारे मान रख दो। M1 का मान 1 गुना अक्ष 2 का मान 0, M2 बोलो 2, अक्ष 1 बोलो स्मॉल ए, बट्टा में बोलो 1 प्लस 2, हो गया। बस 3 को इधर उठा लो, 3h बराबर में 2a, मान एक का चाहिए अपने को, स्मॉल ए का चाहिए, 3h बटा में 2 बराबर ए तो आ गया। बी और निकालो वाई वाले सूत्र से, तथा वाई वाला सूत्र क्या चलेगा, उधर निकालो आप लाइन खींच के उस तरफ आपका जगह। वाई बराबर क्या आएगा, वाई बराबर आएगा M1 y2 प्लस में M2 y1 बटा में क्या आएगा M1 प्लस M2, मान रख दो। बोलो y2 कितना है, y कितना है, स्मॉल y के बराबर में M1 बोलो, M1 1 है, 1 गुना y2 बोलो, y2 b है, और M2 बोलो 2 गुना y1 बोलो 0 बटा में 1 प्लस 2, 3 को इधर ले आओ, 3 बन गया, 3 के बराबर में ये तो बन गया b प्लस 2 बना गया, b बना, सिर्फ b बनाइए, b तो बना, हाँ सर b बना, b का मान 3 के आ गया, ऐसे ही है। अब ले लो, अब लगाओ अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप से रेखा का समीकरण, इसके लिखो, नीचे लिखो इसके, अंतःखंड रूप से रेखा का सूत्र क्या होता है, अक्ष बटा में a प्लस वाई बटा में b बराबर में 1 मान रख दो a और b के। अक्ष बटा में a का मान कितना है 3h बटा 2, a का मान है 3h बटा 2, और बोलो y बटा b का मान कितना है, सिर्फ 3 के आ जाएगा, बराबर में 1। बोलो 2 कहां जाएगा, देखो मुख्य बटा ये है, मुख्य बटा ये है ना, देखो अक्ष गुणा में 2 बटा 3h होगा, ये होगा, देखो ध्यान ये होगा, ये बताओ ये होगा मुख्य बटा, तो अक्ष सीधा है, अक्ष के ठीक बट्टा वाला पलट जाएगा, तो ये 3h बटा 2 था, ये क्या बन गया 2 बटा 3h, तो क्या बनेगा, वो हल करेंगे उसको, क्या आएगा 2 अक्ष से अपोन में क्या आएगा 3h, और प्लस में ये तो ठीक है y बटा में 3 के बराबर में 1। अब ये यहां से कॉमन क्या आ रहा है, क्या नजर आ रहा है 3 कॉमन लेके 3 को 1 की तरफ भेज दो,
है ना। तो 3 कॉमन ले लो, 1/3 कॉमन आ गया और अंदर क्या बचेगा, x से 2x से क्या 2x बटा में b नहीं h प्लस में y बटा में k बराबर में 1। समझ गए। अब यहाँ से 3 को भेज दो उधर, तो क्या आएगा, ये 2x बटा में h प्लस में y बटा में k बराबर में कितना आएगा, 3 बराबर 3। ये होगा सही आंसर, चेक कर लो तब। ये है कि इधर उधर चलो इन्हें ठीक करो। लघुत्तम मोड़ लो भाई, थोड़ा L से मोड़ लेगा, h क्या आएगा लघुत्तम, ऊपर क्या जाएगा 2kx और प्लस में yh बराबर में 3। चलो तो क्या होगा, सही है क्या, देख लो। और आगे क्या आएगा 2kx और प्लस में yh बराबर में 3h, ये आ रहा है क्या। चलो देख दो, अतः यही रेखा का अभिष्ट समीकरण आंसर आएगा। अतः पीछे वाले में तो सिद्ध करना था, अतः यही रेखा का अभिष्ट समीकरण हो गया, आंसर ही आएगा। पीछे वाले में क्या आया था, HP आया था, पीछे वाले में सिद्ध करवा रखा था। चलेंगे आगे वाले प्रश्न में, देख लो। अच्छा प्रश्न है। एक बार हर बात को स्मॉल a स्मॉल b का मान निकाल रहा हूं मैं, किसके पदों में, स्मॉल a का मान किसके पदों में, h के पदों में, स्मॉल b का मान किसके पदों में, k के पदों में। क्यों h और k के पदों में, क्यों h और k प्रश्न में दे रखा है, जो प्रश्न में देता हूं उनके पदों में निकालते हैं, पर ध्यान रखें। चलो प्रश्न नंबर 19 में चलेंगे। हाँ भाई, प्रश्न नंबर 19 में देखो, रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि 3 बिंदु रेखा के समीकरण है। अरे वैसे तो देखो, एपी का ढाल निकाल लो, बीसी का ढाल निकालो, वैसे भी सिद्ध हो सकता है। एपी का ढाल है, बीसी का ढाल, आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा, वैसे भी सिद्ध हो गया। एबीसी 3 बिंदु के सरेख है, लेकिन सरेख ढाल से नहीं सिद्ध करना, इसने बोला है समीकरणों से, बोला नहीं इसने, रेखा के समीकरण संकल्पना का प्रयोग करके, तो समीकरणों से। तो एपी का समीकरण निकालो और बीसी का समीकरण निकालो, बराबर आना चाहिए। एपी का समीकरण और बीसी का समीकरण बराबर आएगा, और बराबर आएगा तो कह देंगे वास्तव में ये 3 बिंदु तो एक की रेखा पर स्थित है। तो एपी का समीकरण निकालो। एपी का समीकरण निकालना आपको आता है जब रेखा पर 2 बिंदु हो, 2 बिंदु रूप से, और बीसी का समीकरण भी 2 बिंदु रूप से, दोनों के समीकरण बराबर आएंगे तो कह देंगे 3 बिंदु तो वास्तव में एक रेखा पर ही है, तो बराबर आएंगे। तो निकालो, देखो रेखा कौन सी का समीकरण है, रेखा AB का समीकरण है 2 बिंदु रूप से। पहले मैंने नहीं लिखा तो ऐसे लगा दिया, रेखा AB का समीकरण 2 बिंदु रूप से। बताओ भाई, सूत्र बताओ। y माइनस का y1 बराबर y2 माइनस y1 है, x2 माइनस x1, x माइनस का x1। डाल तो निकालने पड़ेगा ना, 2 बिंदु रूप का है। y माइनस y1, बोलो y1 कितना है, y1 0 है क्या, 0। y2 बोलो कितना है, y2 बोलो 0, y2 का मान तो -2 और -0, और y2 -2 और -3, और x माइनस x1 बोलो, x1 का मान तो 3 ही है। हल कर दो, यहाँ से रेखा का समीकरण आ जाएगा। y बराबर -2 अपॉन में -5 और x -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 को इधर ले आओ, 5y बराबर में आ जाएगा -2x और +6, 2x को इधर ले आओ, 2x प्लस का हो गया, प्लस का 5y पहले से था, -6 बराबर 0। एक मिनट रुको बेटा, प्लस का अच्छा हो, माइनस का आएगा ना, माइनस कट गया था ना, -6 इधर प्लस का y, प्लस का तो y, प्लस का ये 2y, 5 को लिखा है ना, ये आएगा प्लस का आएगा। आंसर क्या चेक करो, बराबर आएंगे। ये किसका समीकरण आ गया, एपी का आ गया। देखो सर, एक मिनट, हाँ ये माइनस का है, तो ये इधर ले जाओ इसको, फिर तो ऐसे 2x तो उधर ही है और 5y को इधर, 5y किसका बन गया, माइनस का, और ये -6, समझ गए, ऐसा आएगा। अब देखो तो और कोई गलती हो रही है, सही, अब तो सही था ना, ठीक है। ये रेखा का समीकरण आ गया, कौन सी रेखा का, यही रेखा किसका, एपी का, यही रेखा एपी का समीकरण है, एपी का समीकरण। अब बीसी का समीकरण निकालेंगे, वो भी यही आएगा, बीसी का समीकरण निकालो। इसी प्रकार रेखा किसका समीकरण है, इसी प्रकार रेखा बीसी का समीकरण।
सेम ही आएगा ना, दो बिंदु है। इसी प्रकार रेखा BC का समीकरण, बोलो सूत्र वही लगेगा, रख दो मान फटाफट, y माइनस y1 और y2 माइनस y1 बटा x2, ये समीकरण आएगा सेम उसका भी पक्का। मान रखो y कितना है, y1 बोलो, BC में y1 बोलो, माइनस 2 मतलब प्लस 2 हो गया, y2 बोलो, y2 आगे वाला पकड़ो, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, और बोलो नीचे बोलो x2 बोलो, x2 8 प्लस 8 प्लस 2 आएगा ना, 8 प्लस 2, और x माइनस x1 बोलो, x1 का मान तो माइनस 2 मतलब प्लस 2 हो गया। ठीक है, हल कर दो। y प्लस में 2 इंटू में 4 बट्टा में 10, काटो 2 से काटो, चोटी पे 2 लगाओ, चोटी पे 5 लगाओ, और इधर ये है x प्लस में 2, 5 को इधर उठा लो, क्या बनेगा 5y प्लस में 10 बनेगा, बराबर में कितना बनेगा 2x प्लस में 4। तो इसके आगे अपन यहाँ करेंगे तो क्या आएगा, 2x उधर ही है, 2x तो उधर ही है, किसको ले जाओ उधर है, 5y को उधर ले जाओ, 2x तो उधर ही है समझो, 2x उस तरफ ही है, 5y को उधर ले जाओ तो माइनस का 5y, और बोलो 4 माइनस का 10 प्लस का 4 माइनस का 10 बराबर 0। तो क्या आया ये 2x माइनस का 5y माइनस का 6 बराबर में 0। ये किसका समीकरण आ गया, यही रेखा किसका है, यही रेखा BC का समीकरण है। इसका मतलब क्या हुआ, समीकरण नंबर यहाँ 1 लगा दो और यहाँ समीकरण नंबर 2 लगा दो, और समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है, दोनों समीकरण कैसे आपस में बराबर है। तो क्या लिखोगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 समान है, इसे लिख दो, समान है, समान है, इसलिए अतः लिख दो, फिर अतः तीनों बिंदु कौन कौन से, A B व C कैसे है, समान सरेख है। ठीक है, यही अपने को सिद्ध करना था। ये तीनों बिंदु दोनों समीकरण समान आ रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, तीनों बिंदु A B C सरेख है। सरेख का मतलब ये एक ही रेखा पर हो गए, तभी तो समीकरण सेम आए। अरे ऐसे बताओ, एपी का समीकरण क्या आया, एपी का समीकरण बीसी का समीकरण बराबर आया, इसका मतलब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा कौन सी पर हो गए, एसी पर हो गए, ऐसे समझ लो। अतः तीनों बिंदु ए बी व सी सरेख है, तीनों बिंदु एसपी हो गया। ठीक है, जो एक ही रेखा एसी पर स्थित है, तो आपकी पर्सनालिटी होगी भाई पूरी कौन सी, 9.2 हो गया। 9.3 के बेसिक से स्टार्ट करेंगे अपन कल से, इनको ऐड कर लो, नहीं क्या